जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको तिलचोट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसकी औरत एक दिन पड़ोस में गई और वहाँ देखा पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, ये कौन सी पूजा है, इसको करने से क्या होगा? पड़ोसन ने कहा, धन होता है, पुत्र प्राप्त होता है, सुख शांति मिलती है। जब उसने सोचा, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, मुझे भी पुत्र देंगे तो मैं भी 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। वह बोलकर आ गई। एक दिन वह गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद पुत्र हुआ, परंतु वो तो तिलकुट्टा चढ़ाना ही भूल गई। इस तरह एक एक करके उसको 7 पुत्र हो गए, परंतु वो तो तिलचोट माता को तिलकुट्टा चढ़ाना बिल्कुल ही भूल गई। 7 ही पुत्र बड़े हो गए, विवाह योग्य हो गए। एक एक करके सबका विवाह हो गया। बहू बेटे को जैसे ही मंदिर में उतारते, वहाँ से बेटा गायब हो जाता, बहू रह जाती। फिर भी साहूकारनी की पत्नी को कुछ याद नहीं आया। 7वें पुत्र का विवाह हुआ। उसकी बहू बहुत होशियार थी। उसने सोचा, मेरे ससुर जी के पास बहुत धन है। उसने नियम बना लिया, कोई भी मुझे कोई नई खबर देखा तो मैं उसको एक सोने का सिक्का दूंगी। एक दिन साधु साहूकार की बहू बोली, मैं तुमको कोई नई बात बताऊंगी। रोज़ रात को हनुमान जी के मंदिर में 12 बजे 7 आदमी फेरे लगाते हैं। यह सुनकर बहू रात को 12 बजे मंदिर में जाकर बैठ गई। 7 भाई मंदिर में फेरे लगा रहे थे। उसने 7वें के पैर पकड़ लिए। तुम यहाँ फेरे लगा रहे हो और हम 7 औरतें घर में बैठी हैं। उसका पति बोला, मुझे मत हाथ लगाओ। मेरी माँ ने चौथ माता के तिलकुट्टा बोला था और उसने चढ़ाया नहीं। तब बहू सारी बात जान गई। उसने चौथ माता से क्षमा मांगी और 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाया। गांव भर में प्रसाद बांटा। इस तरह उसके 7 ही बेटे घर आ गए। 7 बहू और बेटों को सामने लिए और सबकी आरती उतारी। साहूकार की पत्नी भूली जैसे कोई नहीं भूले। छोटी बहू जैसी लक्ष्मी सबको दे, घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो पार लगाए। इस कहानी में तिलकुट्टा हाथ में लेकर कहानी सुने, चंद्रमा को अर्घ देवे, उसके बाद ही भोजन करे। जय श्री कृष्णा। चंद्रमा भगवान की कहानी। 2 भाई बहन थे। बहन जब भी कोई पूजा पाठ व्रत उपवास करती तो चंद्रमा के अर्घ दिए बिना भोजन नहीं करती थी। एक दिन भाई ने उसका व्रत भंग कर दिया। चंद्रमा को बहन पर खूब क्रोध आया। चंद्रमा का उजाला सबके घर पड़ता और उनके घर पर अंधेरा ही अंधेरा रहता। एक दिन अंधेरे में चोर चोरी करने आया और भाई की सभी बही खाते की किताबें चुरा कर ले गया। बाहर जाकर चोर ने वही बही खाते दिखा के सब पैसे की वसूली कर ली। जब भाई वसूली करने निकला तो सब देनदारों ने कहा, हमने तो वसूली दे दी। भाई घर आया और बहन को बोला, देख बहन, आज मेरी किताब चोरी हो गई, सबने वसूली देने से इनकार कर दिया है। बहन ने कहा, तूने चंद्रमा के अर्घ देने में मेरा भंग किया था, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। तू अब चंद्रमा के अर्घ देकर माफ़ी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। भाई अर्घ देकर जैसे ही नीचे आया, नीचे एक अंधा चोर घूमता घूमता घर में घुस गया। भाई ने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं चोर हूँ, अंधा हूँ। भाई ने कहा, तूने मेरी किताब चुराई क्या? वो ला कर दे दे तो तेरी आंखें ठीक हो जाएगी। चोर ने किताब ढूंढ कर ला दी। अब भाई ने कहा, तू रोज़ चंद्रमा को अर्घ दे और अपने कर्मों की माफ़ी मांग ले। उसने चंद्रमा से माफ़ी मांग ली। चोर अच्छा हो गया। उसके बाद से सब कोई कथा कहानी के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। रोज़ चंद्रमा को अर्घ दे, रोज़ नहीं तो पूजा करे तब अर्घ दे। विनायक जी की कहानी। एक साहूकार था। उसने विनायक जी की मूर्ति बिठाई और मंदिर बनाया, परंतु साहूकार ने कभी भी मंदिर में जाकर दर्शन नहीं किए। साहूकार के एक कामवाली काम करती थी। वह रोज़ पहला घड़ा पानी का विनायक जी के ऊपर चढ़ाती और बोलती, हे विनायक महाराज, मेरे धन दौलत और रोटी कभी ख़त्म नहीं होवे। साहूकार के यहाँ तो मंदिर बनाने के बाद रोटी के लाले पड़ने लगे, सब कुछ खत्म होने लगा और कामवाली के घर तो रिद्धी सिद्धि हो गई। यह देखकर साहूकारनी बोली, कामवाली अपने घर से धन चोर चोर कर ले जाती है और इसीलिए वह धनवान होती जा रही है। ये सुनकर साहूकार ने कामवाली को बुलाने भेजा और पूछा, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरे घर में धन हो गया? मोलकरनी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर रोज़ आपके घर पानी भरती हूँ तब पहला घड़ा
विनायक जी को चढ़ाती हूँ और विनायक जी को बोलूँ कि मेरे घर का कपड़ा और रोटी कभी ख़त्म मत करना। विनायक जी महाराज ने मेरे घर में आनंद कर दिया। आपने तो मंदिर बनाया परंतु वापस विनायक जी महाराज के दर्शन करने को भी नहीं गए, इसीलिए विनायक जी आपसे रूठ गए। आप वापस पूजा पाठ करो। ये सुनते ही साहूकार साहूकारनी दोनों ने ही विनायक जी के मंदिर में गए और रोज़ पूजा पाठ करने लगे। उनके वापस धन हो गया और आनंद ही आनंद हो गया। घटती हो तो पूरी करना, पूरी है तो पार लगाना। इसीलिए गणेश जी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चौथ की पूजा के बाद गणेश जी की आरती जरूर करनी चाहिए और उनकी कथा जरूर बोलनी चाहिए। लपसी तपसी की कहानी। सब कहानी बोलने के बाद लपसी और तपसी की कहानी कहना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो कहानी कहने और सुनने का फल नहीं मिलता है। एक लपसी था और एक तपसी था। लपसी तो लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता, तपसी तो सारे दिन तपस्या करता रहता था। एक दिन नारद जी आए, दोनों झगड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। महाराज बताओ कौन बड़ा? नारद जी बोले इसका फैसला मैं कल करूँगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा फेंका। तपसी की आंख खुली और मुंदड़ा देख तपस्या करते करते मुंदड़े को अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी तो भोजन बनाकर भोग लगाकर जीमने लगा। उतने में ही नारद जी आए। दोनों ने पूछा कौन बड़ा? नारद जी ने कहा लपसी बड़ा। तपसी ने कहा क्यों? मैं कितनी तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तेरा पैर उठा के देख, तेरे पैर के नीचे गठरी पड़ी है, देख तेरी तपस्या में विघ्न पड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा जब कोई ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा, ननद जिमा कर नांदे को नहीं जमाएगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा, रोटियां बना के कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, पैर पर पैर धोएगा, उसका फल तुझे हो जाएगा। और सारी कहानी बोलकर तुम्हारी कहानी नहीं बोलेगा, उसका फल तुमको हो जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। जब से सब कहानी कहकर लपसी और तपसी की कहानी कहते हैं, तभी सभी कहानी बोलने और सुनने का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।